केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलते ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी जब राजधानी पटना पहुंचते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत बीते कुछ दिनों से नासाज चल रही है। इसलिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री से मिलने सीएम हाउस पहुंचते हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी को केंद्र में एमएसएमई डिपार्टमेंट दिया गया है और जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब मुझे मंत्रालय के बारे में पता चला तो मैंने माथा पकड़ लिया कि मोदी जी ने मुझे कौन सा मंत्रालय दे दिया है। और फिर मैं मोदी जी से मिलने गया तो मोदी जी ने कहा कि मैंने अपनी कल्पना का मंत्रालय आपको दिया है मांझी जी, आपको इस क्षेत्र में काम करना है और विकास करना है। तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि मोदी की बात सुनकर मेरे अंदर जो बचे कुचे सवाल थे वो अंदर ही रह गए और मैंने वादा कर दिया कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा और विकास करूंगा। और जब एनडीए की सरकार बनी तो उसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उस शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के एनडीए के नेता शिरकत करते हैं। बिहार से भी कई एनडीए के नेता उस शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मंच को साझा नहीं करते हैं। तो राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में, क्या नीतीश कुमार इंटैक्ट है एनडीए के साथ। और जिस तरह से आरजेडी हमलावर है, जिस तरह से आरजेडी यह कह रही है कि कई ऐसे सांसद हैं एनडीए में जो इंडिया के संपर्क में हैं, जो आरजेडी के संपर्क में हैं, तो इन तमाम सवालों और इन तमाम प्रकरणों के बीच मोदी जी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संदेश को लेकर नीतीश कुमार के पास भेजते हैं जीतन राम मांझी को, और उस संदेश को पहुंचाते हैं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पास कि आखिर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, नीतीश कुमार एनडीए के साथ इंटैक्ट तो है ना। क्योंकि इस बार जो देश में सरकार बनी है एनडीए की, वो सरकार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भरोसे है, क्योंकि देश में इस बार बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ और एनडीए की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। पहली दफ़े मोदी अपनी बहुमत से नहीं बल्कि एनडीए की बहुमत से प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का एनडीए में बरकरार रहना काफ़ी अहम रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की नज़र नीतीश कुमार के ऊपर लगातार बनी हुई है कि नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। उनके तमाम राजनीतिक पहल पर, उनके तमाम प्रकरणों पर प्रधानमंत्री मोदी की नज़र है। और जिस तरह से नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं क्योंकि उस मंच पर मोदी मौजूद रहते हैं, जेपी नड्डा मौजूद रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहते हैं, चिराग पासवान मौजूद रहते हैं, तमाम एनडीए के नेता मौजूद रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस मंच को साझा नहीं करते हैं। तो ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। और इन तमाम प्रकरणों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब के साथ मोदी जी ने जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार के पास भेजा। और जब नीतीश कुमार के पास जीतन राम मांझी पहुंचते हैं तो उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानते हैं, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेते हैं, फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं। और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का रिश्ता भी काफ़ी अहम है, क्योंकि एक वक्त था जब जीतन राम मांझी के लिए नीतीश कुमार ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, और एक वक्त ऐसा भी आया जब बिहार विधानमंडल के फ्लोर पर नीतीश कुमार ने जमकर सुना दिया था जीतन राम मांझी को हर वो शब्द जो नीतीश कुमार अमूमन नहीं बोलते हैं, उस शब्द का चयन नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बारे में किया। लेकिन उसके बाद जब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आया और उस लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार गले में गले डालकर, हाथों में हाथ डालकर चुनाव प्रचार करते दिखे और एनडीए के लिए वोट मांगते दिखे, तो एक बार फिर से वो नज़ारा देखने को मिला। जब जीतन राम मांझी राजधानी पटना पहुंचते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचते हैं और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।